वजीर आला यहाँ पे तो निगरान वजीर आला 6-6 महीने आगे चला गया है। क्या क्या तो वजीर आजम 6-6 महीने आगे चला गया है और आपके 6 दिन जाने से इस गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 दिन की बात है। 26 तारीख को डेट डाली हुई है। 26 तारीख से एक चीज इखलाकी तौर पे दुरुस्त होने जा रही है और ये मेरे मौजूद मेंबर जो हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर मेरा माइक तो खोले, मेरा माइक। यार शेख साहब का माइक ऑन करें, ऑन करें। आपका ऑन है जी, ऑन है। तकरीरें नहीं, बस अभी यूं ना करें। मेरा ख्याल है माइक उन्होंने नहीं खोला, मैं वैसे ही बोल देता हूं। तो माइक ऑन है आपका। मेरे मौजूद जो आज स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, इन्होंने रिजाइन को कंपेयर कर दिया ओथ के साथ। इनको बताना चाहता हूं, अगर आज आप ओथ देंगे तो आप घर जाएंगे। आज अगर आप रिजाइन करेंगे तो घर जाएंगे। कौन घर जाएगा? अगर अहमद साहब अभी रिजाइन करते हैं तो घर जाएंगे। और आज अगर ओथ लेते हैं तो 5 साल सर बात तो पूरी करने दें। और सीक्रेट बैलेटिंग में सर, सीक्रेट बैलेटिंग में खैर यार शेख साहब नहीं सर इन हालात में इलेक्शन कराना कोई मैंडेट जो भी यहाँ पे मैंडेट देगा उसकी एक तौहीन होगी। इखलाकी तौर पे ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। आज का इलेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 4 दिन के लिए मुलतवी करें इस इलेक्शन को। देखें, अगर ये सब जुडिस ना होता, इलेक्शन कमीशन के पास केस ना होता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे ना जाना होता, मैं आपकी बात बिलीव भी मैं मानता। लेकिन जिसकी गारंटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, कल मेरे लिए हर कोई कहे कि जी ये स्पीकर की कुर्सी को चिपक के बैठे हैं। शेख साहब आज के एजेंडे का दूसरा आइटम है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। पहले स्पीकर के इंतखाब का मरला तय किया जाएगा, इसके बाद मुंतखब स्पीकर जो हैं वो अपने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई और इंतखाबात करवाएंगे। मोअज़्ज़ज़ अरकान स्पीकर के इंतखाब के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 9 के सब रूल 4 के मुताबिक कागजात नामजदगी एक दिन पहले यानी येस्टरडे 23 तारीख को 2024 को शाम 6 बजे का 1 घंटा एक्सटेंड किया था। 6 बजे तक सेक्रेटरी असेंबली के हवाले किए थे। मुकर्रर वक्त तक सेक्रेटरी असेंबली के स्पीकर के इंतखाबात के लिए कुल 5 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। कागजात नामजदगी के जरिए जनाब मुमताज़ अहमद PP 88 और जनाब शहबाज अहमद PP 130 ने जनाब अहमद खान रुकन सूबाई असेंबली PP 87 को उम्मीदवार बराए स्पीकर नामजद किया। इस पे डेस्क बजाएं, आपका हक बनता है आपके स्पीकर। नंबर 2, ये बेहतर बात है, कागजात नामजदगी के जरिए जनाब मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट साहब PP 47, राना मोहम्मद इकबाल खान साहब PP 184 और जनाब मोहम्मद काशिफ PP 134 ने मलिक मोहम्मद अहमद खान रुकन सूबाई असेंबली PP 179 को उम्मीदवार बराए स्पीकर नामजद किया। सेक्रेटरी असेंबली ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की और पड़ताल के बाद तमाम कागजात दुरुस्त पाए गए। लिहाजा इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान खुफिया राय शुमारी के जरिए इलेक्शन होगा। इलेक्शन के तरीक़ेकार के बारे में सेक्रेटरी वजाहत करें आप।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि मुअज़्ज़ज़ अरकान की सहूलत के लिए 3